मुझे एक बात बताएं, मैं दुबई लैंड करता हूँ और अभी मैं आपको 4,000 में पूरे महीने के लिए फरारी बुक करके देता हूँ रेंट पे, ठीक है, या ऐसे। मर्सिडीज, बताओ मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। और उसके ऊपर मैं इतनी रील्स बनाऊंगा कि अवाम कहेगी यार इस बंदे ने कितना पैसा कमा लिया है। Hello everyone, again welcome to this exciting webinar on Make Money with Digital Skills. So आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग वेबिनार आपके लिए लेकर आ रहे हैं और हमारा टॉपिक है जी मेक मनी विद डिजिटल स्किल्स। और हम बात कर रहे हैं आज डिजिटल स्किल के बारे में और इस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी स्किल्स को मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करके अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट हाउस बना सकते हैं। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल स्किल्स के बारे में और इसके लिए सबसे बड़ी इमेजिनेशन यही है कि अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी जॉब से थक नहीं जाते? अगर हाँ, तो चैट में प्लीज़ बताएं येस और नो। अगर तो यस, देन साउंड्स ग्रेट। आपको इस चीज़ का मौका दिया जाएगा कि कैसे आप घर बैठे अपनी स्किल्स को एनहांस करने के बाद पैसे कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी इक्विपमेंट के, जस्ट अपने लैपटॉप और इंटरनेट को सामने रखते हुए जहाँ चाहे आप बैठकर अपने पैसे कमा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ये वेबिनार पूरा सुनना होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और प्लीज़ हर चीज़ को ध्यान से सुनिए। अगर कोई सवाल है वो नोट डाउन कर लीजिए या चैट में मेंशन कीजिए, हम आपको एंड पे इसके लिए टाइम देंगे, ठीक है? थैंक यू। तो सबसे पहले मिस्टर वलीद, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप अपना वेबिनार स्टार्ट करें ताकि लोगों को मजीद इंतजार ना करना पड़े। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने हमें सब लोगों ने ज्वाइन किया। एंड थैंक यू सो मच अयाज भाई एंड रसीन एंड अपासना, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और हमारी अभी एक स्पीकर जो है वो थोड़ी सी बिजी है, मे बी वो हमें इन वेबिनार ड्यूरिंग वेबिनार ज्वाइन कर लें। वो बेसिकली कराची हैं और वो एक एक्सपो पे बिजी हैं थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह होप सो वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शेयर करता हूँ। आई एम मोहम्मद वलीद एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आर्कासॉफ्ट। हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हम इसको पिछले कोई 6-7 साल से रन कर रहे हैं। हम बेसिकली हम इस्लामाबाद बेस्ड हैं, बट हमारे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल हैं। तो हम एक इंटरनेशनली भी एजेंसी को रन करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं और कुछ अपनी पर्सनल क्लाइंटेज से हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। जैसे इस्लामाबाद में मैं कहूँगा सेवर सेवर मेरा एक बहुत बड़ा और अच्छा क्लाइंट है। तो तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और बाय प्रोफेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बाय क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, बाय प्रोफेशन आई एम डिजाइनर। और मैं अपनी कंपनी में लीड डिजाइनर का रोल मैं मतलब करता हूँ और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग शीटिंग सारा कुछ ये मामला एजेंसी को रन करते हैं। तो नाउ अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि हमारा टॉपिक था कि मेक मनी विद डिजिटल स्किल्स। बेसिकली मैं टाइटल से शुरू करूंगा कि इस वेबिनार का जो हमारा पर्पस था वो लोगों को एक अवेयरनेस दी जाए। अब ये अवेयरनेस देने की प्रॉब्लम ये हमने इसका मतलब ये क्यों सोचा, हमने ये इसलिए प्लान आउट किया कि अभी करंटली मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेंड्स और ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में जाएं और किस तरफ मूव ऑन करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक वेबिनार प्लान किया। हम पहले भी रिसेंटली हमने एक फ्री ग्राफिक डिजाइन का कोर्स लॉन्च किया था जिसमें हमने लोगों को फ्री ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करवाया, लाइव कोर्स करवाया और उनके बैकअप के लिए उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की कि आप एनी टाइम आप सुन के तो आप उससे फैसिलिटेट हो सकता है। तो इस वेबिनार में फिर वही उस प्रॉब्लम पे थोड़ा सा डिस्कशन है कि जो लोग ऑनलाइन सीखना भी चाहते हैं लेकिन ना तो उन्हें कोई अच्छा मेंटोर मिलता है, ना उन्हें कोई अच्छी प्लेस मिलती है, ना उन्हें कोई अच्छा ट्रेनर मिलता है जो उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करवा के बताए कि आप अगर ऐसा करें तो आप क्विकली उस मार्केट में इन हो सकते हैं। सबसे पहला की पॉइंट तो यह है कि एथिकली लोग इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें, आप जिस सेंस में भी कह लेंगे, वो लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर नहीं करते। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है जितना आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे उतना आप में इजाफा करेगा, कम नहीं होगा। तो लोग अपना एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके साथ शेयर नहीं करते। तो इसके ऑपोजिट क्या होता है, इसका आउटकम क्या निकलता है कि बहुत ज्यादा मंजन सेलर्स मार्केट में गाड़ियां, मोबाइल्स, घड़ियां और रील्स और एटसेट्रा ये सब कुछ दिखा के वो एक बड़ी अमाउंट बना रहे हैं, बट वो एक क्वालिटी कंटेंट नहीं डिलीवर कर पा रहे। पॉइंट ये है, हमारा मतलब पॉइंट ये है कि आप
सब कुछ करें, आप गाड़ियां दिखाएं, आप बैंक बैलेंस दिखाएं, जो मर्जी करें, लेकिन आप एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करके लोगों को एक रियलिस्टिक बात बताएं। अब जैसे एक रियलिस्टिक बात यह है कि हमारे सर्कल में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी मैं फ्री क्लास देता हूँ जी, मैं वो आप ले सकते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारी तरह लाइव दे के देखो ना, कि लाइव क्लास देनी है और फ्री देनी है, तो फिर तो मैं कहूँ भी। लेकिन आप 10 रिकॉर्डिंग्स करके उसको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ रिकॉर्डिंग्स उसको दो सीखने के लिए, कि हाँ अगर आपको भाई कुछ चीज भूल जाती है, आप उसको रिवाइज करना है, रिकॉर्डिंग ऑन की, सुना, पॉइंट क्लियर हुआ एंड मूव ऑन कर लिया। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। तो पॉइंट ये है कि लोगों को थोड़ी सी इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी हमने किसी मेंटोर को चूज करना है तो हमने उसका क्या देखना है। अब मैं एक डिजाइनर हूँ, तो अभी हमारे सर्किल में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मतलब उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, उनका उनके पास कोई कॉर्पोरेट कल्चर का उसको होना नहीं है, लेकिन वो मेंटोरशिप में घुसा हुआ है। उसको पता है कि मैं अगर 1,000 रुपये का बेचूंगा तो उससे मेरे पास अगर 50 लोग भी आ गए तो इट्स मीन 50,000 बन जाएगा। उस फ्रीलांसर के लिए वो 50,000 5 करोड़ जैसा बन जाता है। तो वो एक शॉर्ट टर्म जो मनी है वो इतने लोगों को खराब क्या कर रही है कि वो ये कहता है कि पेन टूल नहीं मुझे आता, पेन टूल आप जो है ना वो यूट्यूब से सीख लें, बाकी ये चीजें मैंने सिखा दी हैं। मतलब ये मैंने लोगों के कंटेंट देखे हैं तो मैंने ये बात बताई है। तो मेरे पास पिछले जो जो हमने फ्री ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करवाया था, जो मैंने और अपासना ने मिलकर डिलीवर किया, हमारे पास उसके रिव्यूज है। सही है, हमने वो सब क्लासेस लाइव प्रोवाइड किए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप देखेंगे उस ट्रेनर का जो आपको डिजाइनर बता जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहा है, आप उसका पोर्टफोलियो चेक करें। अगर उसके पोर्टफोलियो में इतना दम है या उसके इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, उसको चूज करें। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो ही छोटा सा है और आप उसको एक मंजन सेलर की तरह बेच दें और कुछ पैसे कमाने के लिए आप अगले बंदे का फ्यूचर खराब कर दें, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हम इस इनकाउंटर के लिए ये अपना एक वेबिनार रखे है जिसमें हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक व्यू देंगे, एक थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ये स्किल है तो आप उस स्किल करके अपनी मार्केट से कुछ पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे मैं फिर अपने वो कोर्स की एग्जांपल दूंगा, वो इसलिए दूंगा कि ये हमारा एक रीसेंट एक्सपीरियंस है जिसमें हमने उन बच्चों को वो चीजें सिखाई जिससे वो क्विकली लर्न करें और फिर फौरन वो अर्निंग की तरफ जाएं। अर्निंग की तरफ वो जाएंगे तो एक उन्हें मॉरल सपोर्ट, एक उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट, एक उन्हें एक्सपीरियंस उसका बिल्डअप होगा। सेकंड उससे ये होगा कि वो अब उससे मोटिवेट भी होगा और वो बाकी चीजें साथ साथ सीखे अपने उसके साथ। तो तो अभी हम इन सब चीज़ों पे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो है ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा स्किल है जिसमें आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक अच्छे कलर एस्थेटिक होने चाहिए और आपके पास टूल की ग्रिप होनी चाहिए। अब पॉइंट क्या है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की मार्केट में इतनी सेचुरेशन आ चुकी है कि हर तीसरा बंदा डिजाइनर है। इवन कैनवा ने बहुत ज्यादा आसानियां कर दी, फिर कैनवा पे उन लोगों ने अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दी जो मतलब प्रोफेशनली बिल्कुल जीरो है, हम मतलब उन्हें कहीं देखते भी नहीं है। तो इस तरह ग्रेप तो वो कर लेते हैं, उन्हें ये तो पता चल जाता है, उसकी बेसिक्स का तो आइडिया हो जाता है। लेकिन जो बेसिक्स, प्योर बेसिक्स हैं जिसको हम फोटोशॉप में यूज करते हैं, फोटोशॉप में देखते हैं, उन चीजों का उसको आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक ना एक दिन किसी ऐसे टेक्निकल पॉइंट पे स्टक होता है जिसको नेगेटिव रिव्यू मिलता है। वो नेगेटिव रिव्यू उसको ड्रॉप कर देता है और वो खत्म। अब चीज क्या है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, आपको अपने टूल पे ग्रिप होनी चाहिए। जब आपको अपने टूल पे ग्रिप होगी तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। ये सेम ऐसे ही है कि अगर इस्लामाबाद से लाहौर का डेस्टिनेशन कवर अप करना है, तो मैं जब तक या तो अपनी गाड़ी पे बैठूंगा नहीं, या मैं उसको ड्राइव नहीं करूंगा, या मैं किसी बस स्टैंड पे नहीं जाऊंगा, मैं जब तक एक टर्मिनल पे नहीं पहुंचूंगा मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो पॉइंट ये है कि आप स्टार्ट लें आप एक ऐसे टेक्निकल पॉइंट से कि मैंने पहले सबसे पहले टूल सीखना है, टूल के बाद मैंने डिफरेंट टूल्स को एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उन पे मैंने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। अपना अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के बाद मैंने उसको प्रेजेंट करना है मार्केट में अपने लोगों के साथ, अपनी सोशल प्रोफाइल्स पे। अब हमारे इशू क्या है कि हमारी टिकटॉक इंडस्ट्री ने लोगों को एक ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि वो कहते हैं बस टिकटॉक सही है, मतलब बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी मतलब कुछ नहीं है, उसके सोशल मीडिया की कोई वर्थ नहीं है। इवन अगर आप सोशल मीडिया के कंपैरिजन की बात करें
अगर आप किसी फॉरेनर डिजाइनर को देखें, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं डिजाइनर जो यूएसए से हैं, तो उनकी प्रोफाइल पे देखें तो उन्होंने इंस्टा पे सिंपल अपनी पर्सनल पर्सनल चीजें रखी हैं, मतलब अपनी फोटोज, अपनी मेमोरीज। बट हमारे एशिया में अगर उस कल्चर को देखा जाए तो हमारी प्रॉपर ब्रांडिंग, हमारी प्रॉपर एड्स, मतलब हम सब कुछ अपना इंस्टाग्राम पे रखते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अब आप ये देखें कि आपको इंस्टाग्राम से कितने यूजर्स आते हैं, आपको लिंक्डइन से कितने यूजर आते हैं, आपको फेसबुक से कितने यूजर आते हैं। जब आप प्रोफेशनल कंपैरिजन निकालेंगे तो आपको लिंक्डइन से ज्यादा मैच्योर लीड्स मिलेंगी कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम से। तो लोग इंस्टाग्राम उस तरह नहीं यूज करते, सॉरी लिंक्डइन को उस तरह यूज नहीं करते जितनी प्रायोरिटी वो इंस्टाग्राम को देते हैं। तो ये जो सोशल चीजों का यूसेज ऑन कंपैरिजन के प्रोफेशनल क्या है, पर्सनल क्या है, इस पे इसकी ग्रोथ क्या है, ये डिजाइनर ये लोग ये चीजें नहीं सोचते। मतलब हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ मार्केटर, बीइंग अ ई कॉमर्स। अब पॉइंट क्या है कि ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जिसको सीखने के बाद आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में फिट हो सकते हैं। डिजाइनर एक ऐसा मतलब कह लें कि उसके पास एक नेचुरल या गॉड गिफ्टेड या उसकी अपनी एक लर्निंग जो कि उसको इस लेवल पे लेके कि हर चीज के इनिशियल स्टेज में डिजाइनर आता है। आपने कोई भी चीज बनानी है, वेबसाइट देख लें, आप पैकेजिंग देख लें, आप प्रोडक्ट देख लें, आप कुछ भी दुनिया का उठा के देख लें, वो सबसे पहले एक इमेजिनेशन और एक विजुअल्स पे कन्वर्ट होता है, तो फिर वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो डिजाइनर उसके इनिशियल स्टेज में होता है, अगर वो उसको उतनी मैच्योरिटी से प्ले ऑफ करे उसके साथ, तो वो ग्राफिक डिजाइनर से लेके प्रोडक्ट मैनेजर बन जाता है, जब वो प्रोडक्ट को इतनी सेंसिबिलिटी के साथ लेके चलता है। लेकिन अगर वो सिंपल डिजाइनर ही है तो वो ग्राफिक डिजाइनर ही कहलाएगा। तो उसमें वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे। तो ग्राफिक डिजाइनर से लेके एक प्रोडक्ट मैनेजर तक का जो सफर है, उसमें अगर वो डिफरेंट स्टेप्स को अपग्रेड करे, लर्निंग करे, अपनी प्रोफाइल्स अपडेट करे, अपना पोर्टफोलियो अपडेट करे, तो वो बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे जो डिजाइनर्स हैं, या जो हमारे एशिया के, या जो हमारे सराउंडिंग, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें वो सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाली जाएंगे, लेकिन उनका बिहाइंड द सीन पोर्टफोलियो कुछ नहीं होगा। तो आप ग्रिप लें सोशल मीडिया से, आपको बेशुमार टूल मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, सिखाएंगे। जैसे फोटोशॉप के हैं बेशुमार ट्यूटोरियल्स हैं। अब मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाएं, उधर आपको फ्री में वो कोर्स पड़ा है। इस तरह मेरी तरह पता नहीं और कितने लोग भी होंगे इंटरनेशनली भी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे। लेकिन आप ये देखिए, आप अभी उनके पोर्टफोलियोज में कंपैरिजन करें, उसकी एक चेकलिस्ट बनाने के बाद, जब आप बनाने के बाद सीखेंगे कि अच्छा इसमें ये अच्छा था तो इसमें ये अच्छा था, तो आप एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन, अपना एक एनालिसिस कह लेंगे, अपना एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन हमारे लोग वो एक फ्री का कोर्स करते हैं, वो 100 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक का होता है, 20 हजार तक जाता है। वो बिकता है, बिकने के बाद उसको मार्केट में ना तो जॉब मिलती है, ना उसका कोई पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है, और ना ही उसका कोई कैरियर आगे प्रोसीड होता है। तो जब वो एक बंदा ग्राफिक डिजाइन की चीजें सीख लेता है, तो वो, क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि वो इनिशियल स्टेज में आ जाता है, तो वो सब फील्ड्स में आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो सकता है। जैसे अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, तो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, तो ई कॉमर्स वाला प्रोडक्ट ले लेगा, सोच लेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट, उसको बेचने के लिए एक पोस्ट चाहिए होगी। अगर वो उसकी पोस्ट नहीं रेडी और उसके पास डिजाइनर नहीं है, तो उसका वो सारा पिछला काम रुक जाएगा। अयाज भाई ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल 100% ऐसे ही सर, 100%। तो तो अब उसमें ये है कि जब एक ग्राफिक डिजाइनर अपनी इन्वॉल्वमेंट देता है, एक अच्छा एड बनाता है। अब मैं उसमें एग्जांपल दूंगा मैकडोनल्ड्स की। मैकडोनल्ड्स के अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उनका ऐड देखें, तो 90% एड्स उनके ऐसे हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो इतना विजिबल, इतना क्लियर आता है कि वो कस्टमर का एक फीलिंग उसको आती है कि मैं इसको बाय करूँ, और मैं बाय करके इसको मतलब खाऊं। तो वो अब वो जो उसका कॉन्सेप्ट है कि मैंने प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी देनी है, मैंने लोगों को बताना है, इस तरह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अगर आप रियल स्टेट की एग्जांपल लें, तो रियल स्टेट में जो नॉन टेक्निकल रियल स्टेट सेक्टर है, नॉन टेक्निकल उस सेंस में कह रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं बैठे हैं, वो प्रॉपर्टी लेते हैं, कंपनीज लेती हैं, बेचती हैं, या बिल्डिंग्स बनाती हैं, वो अपनी पीआर पे बेच देती हैं। लेकिन अब 21st सेंचुरी है, वो ब्रांडिंग करते हैं, वो प्रॉपर अपना एक प्रोजेक्ट बुक बनाते हैं, वीआरस बनाते हैं, 3Ds बनाते हैं, ताकि हम कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन दें कि हम ये चीज बिल्डअप कर सकेंगे, ये ऐसे होगा। तो उसमें भी डिजाइनर एट ऑन टॉप ऑफ द लाइन कौन है? डिजाइनर। अब अगर हम
मार्केटिंग में बात करेंगे, मार्केटिंग एजेंसीज आप जितनी भी पीआर एजेंसीज उठा के देखें, इंटरनेशनली नेशनली, उनमें अगर एक कंटेंट क्रिएटर ने अपना एक कंटेंट क्रिएट किया है तो वो लाजमी एक डिजाइनर को पकड़ेगा, भाईजान प्लीज इसको आप विजुलाइज करें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हमें ये वाला कंटेंट फ्लोट करना है। इवन इवन सिंपल से सिंपल भी अगर उसने पोस्ट के ऊपर भी वो 2 लाइनें मेंशन करनी है तो कोई भी नॉर्मल जो एज अ मतलब जो डिजाइनर नहीं है उसके लिए वो 2 लाइनें भी पेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो डिजाइनर है उसके लिए तो सिंपल उसने एक आर्टबोर्ड बनाया, बनाने के बाद उस पर 2 लाइनें पेस्ट की और आगे उसको दे दी। लेकिन नॉन टेक्निकल के लिए ये भी मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप डिजाइनिंग की फील्ड को पकड़ें, उसमें अपनी स्किल्स लें और उसके बाद बेशुमार आपके पास डायरेक्शंस और ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप उसमें इंट्रोड्यूस करें अपने आप को और अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर तीसरी चीज ये आती है कि मेंटोरशिप। आप उन लोगों को सुने, आप उन लोगों को देखें जो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच के तहत बता रहे हैं, आपको वो समझा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करें। लोग प्रैक्टिकल होने से पाते हैं, वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब डिजाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस 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 नहीं है तब तक वो मतलब सक्सेसफुल नहीं है। जैसे डिजाइनर्स की एक मीम होती है, मैं अक्सर ही आप लोगों के साथ भी शेयर करता था कि वो फाइल सेव करते हैं ना तो वो कहते हैं फाइनल डिजाइन फाइनल डिजाइन फाइनल डिजाइन फाइनल डिजाइन। वो जो फाइनल फाइनल डिजाइन वाली है, सॉरी मैं अपनी बात रोक रहा हूँ, मैडम नौरीन ने हमें ज्वाइन की है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है एवरीबॉडी? हाउ इज एवरीवन? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। मैंने बताया एम था आई कि ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल बट शोर बहुत आ रहा है। शोर इसलिए आ रहा है कि आई एम आउटसाइड, सो दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड के शोर कम से कम हो, लेकिन शोर हो ही रहा है। अच्छा चले, बस हम अभी इंशाल्लाह अब बस 10 मिनट तक इंशाल्लाह आपको मैडम बनाया बताती है और फिर आपका वो मतलब हम ठीक है, डिटेल आगे जाते हैं। डन। जब मुझे बताएंगे तो फिर आई विल बी इन द कॉल, ओके? ओके ओके ओके। तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो मैं बात कर स्किल्स पे और वो इम्प्रूवमेंट और फाइनल डिजाइन्स पे। तो जब वो फाइनल डिजाइन्स वो खुद देखते हैं तो वो अपनी इतनी इम्प्रूवमेंट्स कर लेते हैं कि उसको पता चल जाता है। अभी मतलब डिजाइनर्स के पास एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि उनके पास फोटोशॉप में डिक्शनरी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता लगता कि फोटोशॉप में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो वो कैसे सही, मतलब क्या है सही, लेकिन बाकी में तो पता चल जाता है। तो ये जो चीजें हैं, मेरे एक टीचर से तो वो कहते थे कि जब तक डेवलपर और डिजाइनर अपनी गलती खुद नहीं ना पकड़ते वो कभी भी ट्रेनर और मेंटोरशिप नहीं दे सकते। तो आपको अपनी जो मिस्टेक है वो खुद आइडेंटिफाई करनी है। आपने उन मंजन सेलर से अवॉइड करना है जो मार्केट में आपको एक रफ बात बता के आपका टाइम ज़ाया करें, आपको एक फजूल सी बात बता के, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जी वो फलाना फ्री कोर्स करा रहा है तो मैं उसे फ्री कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन भाई उसकी वैल्यू क्या है? या तो आपने कुछ सीखा उससे तो बताएं, लेकिन आप उसका कंटेंट देखें, आप उसका क्वालिटी कंटेंट देखें। वो आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता के, गाड़ी भी दिखा के, मोबाइल दिखा के कहेगा 10,000 का कोर्स ले ले, फिर आप उसे गिव अप कर लेंगे, तो फिर आप बाई करें ना जाके। लेकिन जब आप बाई करते हैं फिर आपके रिव्यूज आते हैं नहीं यार ऐसे नहीं था तो वो वैसे नहीं था। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप सब कुछ करते हैं लेकिन एक दफा भी आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो पॉइंट फिर वो घूम के उधर ही आ जाता है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है या जो फाइनल फाइनल इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपके कैरियर को, आपकी चीज़ों को बहुत इम्प्रूव कर देती हैं। अभी आप आस्था है हमारे साथ, यास भाई हैं, रसीन हैं, तो ये सब लोग अपना बारी बारी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैडम नाया फॉर इनवाइटिंग मी एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इसी तरह के डिफरेंट छोटे छोटे सेशंस करते रहेंगे। और उसमें यह है कि हम और भी कुछ कोर्सेज भी प्लान आउट किए हुए हैं हमने, जैसे ई कॉमर्स का है और ई कॉमर्स की एक क्लास हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ई कॉमर्स के बारे में बताएंगे। उन्हें बताएंगे कि ई कॉमर्स में ऐसा होता है और ऐसा चलता है, उससे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा। हमारे यूआई यूएक्स के कोर्सेज भी आ रहे हैं जो कि बिल्कुल अभी 2 वेबिनार्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। वर्डप्रेस के ऊपर हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब एक कंटिन्यूटी बनाना, लोगों को एक अवेयरनेस देना कि आप अगर एक चीज़ को चूज कर रहे हैं तो आप उसको सही चूज करें, और अगर आपने एक स्किल सेट अपना बनाया है तो फिर लोगों से सीखें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, उनकी प्रोफाइल्स को देखें और उनकी प्रोफाइल्स का एक थोड़ा सा एनालिसिस करें और उसके बाद उनके काम को देखें।
उनके काम को देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बंदा इस कैलिबर का है, उसकी ये क्रेडिबिलिटी है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ कि लिंक्डइन पे बेशुमार जॉब्स आती हैं, तो वो जितना भी HR हायरिंग मैनेजर्स को मैसेज करते हैं कि जी ये हमारे पास जॉब है, आप बताएं। तो वो जब उसका पोर्टफोलियो नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि डिजाइनर है, तो उसको कहेंगे 35,000 की ले लो। वो एक दो दफा हमने ये ऐसा सिनेरियो देखा जिसमें हमने देखा जो, तो मैंने उन्हें उस HR को कहा कि तुमने उसका क्राइटेरिया, उसकी पोर्टफोलियो, उसकी क्रेडिबिलिटी तो देखी नहीं, तुमने डायरेक्टली उसको 35,000 ऑफर कर दिए। पॉइंट ये है कि जब तक आप अपनी चीजों को इस तरह इंप्रूव नहीं करेंगे, लोग भी आपको 20-25 पे हायर ही करेंगे। अब एक बंदा ऐसा जिसको 25,000 की जॉब नहीं मिल रही, उसको डायरेक्टली कोई कह दे कि मैं आपको 35K में मैं आपको जॉब देता हूँ, तो वो हंस के कह देगा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जब तक आप अपना मुआवजा ही नहीं करेंगे, अपना एहतसाब ही नहीं करेंगे कि मैं इन चीजों से गलत हूँ, मैंने इन चीजों को इम्प्रूव करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं भी हैं कि डिजाइनर, मेरे पास कोई काम आ जाए जिसमें मुझे पता हो कि ये काम अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कैसे होगा, तो मैं अब केस ढूंढूंगा जिधर मैं उस पर R&D शुरू कर दूंगा कि यार कैसे ये पॉसिबल करके उसका सीख के देख के मैं उठ जाऊंगा कि हाँ यार ठीक है ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसके बारे में R&D नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा ही नहीं, तो मैं अपने क्लाइंट को ना तो पिच कर सकता हूँ, ना मैं उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लाइंट जो है वो मांगता है परफेक्शन, वो कहता है कि मुझे 110% एक्यूरेसी के साथ काम चाहिए, वो मिस्टेक्स नहीं मतलब अफोर्ड करता, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था। इंशाल्लाह इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और बाकी 1 by 1 हम सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, और फिर आप अपना फीडबैक भी लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर वलीद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताया, कुछ टेक्निक्स हमें सीखने को मिली। जैसा कि सर वलीद ने कहा, मैं उनको रिव्यू करती हूँ कि उन्होंने 3 स्टेप फार्मूला हमें अभी से बताया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है लर्न, देन प्रैक्टिस एंड देन अर्न। सीखें, प्रैक्टिस करें और पैसा कमाएं। आसान लफ्जों में इसका ये हासिल वसूल है। और मुझे उम्मीद है कि इनके एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल डिजिटल स्किल्स की भरमार है, डिजिटल स्किल्स का ट्रेंड चल रहा है। एक लफ्ज ट्रेंड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ट्रेंड्स आज की जनरेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है, और ट्रेंड का मतलब है कि हमें उस रेस में शामिल होना है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी आसान करनी है, हमें अपना फ्रीडम चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, देन हमें 9 to 5 जॉब से बाहर निकल के डिजिटल स्किल्स को सीखना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई एक ऐसी स्किल सीखें जो हमें सबसे पहले लर्न करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, देन हमें उससे अर्निंग करनी है। सो आई होप कि आपको इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। देन अभी मैं इनवाइट करूँगी मिस उपासना को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमें ऐसे ही फ़ायदे की बातें बताएं ताकि हमारा वेबिनार मज़ीद एक्साइटिंग हो। तो प्लीज़ स्टार्ट मिस उपासना। Hi everyone, am I audible? या यू आर। Yeah. Hi everyone, my name is Upasna और मैं UI UX designer and graphic designer हूँ। So I have worked with multiple clients और मैं companies के साथ भी काम की हूँ, startups के साथ भी काम किया है मैंने। तो start करते हैं सीखने का कि आज के टाइम पे हमारे लिए डिजिटल स्किल्स क्यों मैटर करते हैं। कि हम देखते हैं आसपास हम सारे बिजनेसेस कितने स्पीड में ग्रो करते हैं। ऑनलाइन हमारा बहुत सारा बिजनेस ग्रो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एरा, हम लोग अभी ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं ऑफलाइन से। तो ज्यादातर हम सारी चीजें ऑनलाइन में देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो इस वक्त अगर आप कोई भी डिजाइनिंग स्किल्स या कोई भी डिजिटल स्किल्स सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, स्किल्स बढ़ाओ, उससे अर्निंग करो, तो कंपैरेटिवली हमारा अर्निंग भी ज्यादा अच्छा होगा और आप वर्ल्ड वाइड जा सकते हो। क्या होता है अगर हम कोई भी चीज ऑफलाइन करते हैं कंपैरेटिवली ऑनलाइन से, तो उसको स्केल करने का उतना ज्यादा हमारे पास फ्रीडम नहीं रहता है, हम वर्ल्ड वाइड नहीं जा सकते हैं। इसी की वजह से हमारा ये वेबिनार डिजाइन किया गया है कि बहुत टाइम पे हम सीख तो लेते हैं कोई भी स्किल्स, चाहे वो फिर वो ग्राफिक डिजाइनर हो, UI UX डिजाइनर हो, पर उससे लीड्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करें, कैसे क्या करें। सीखने के लिए हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, कोर्सेज है ऑनलाइन, हम लोग खुद कराते हैं। पर एक होता है ना कि हम सीख के बैठ गए हैं और देखिए सीख के उसको अर्निंग के लिए लर्न एंड अर्न, जैसे कि वालिद ने कहा अभी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम बहुत टाइम पे जब सीखते हैं, कुछ भी कोर्सेज करते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं बताते कि हाउ वी आर गोना अर्न फ्रॉम दिस स्किल्स, राइट। तो जैसे कि अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ,
बहुत सारे स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो सीखना होगा कैसे क्या होता है, आपको जानना होगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा। अब मैंने देखा है कोई भी कुछ भी सीख ले रहा है और जस्ट बाय डूइंग 1-2 कोर्सेस आ जाता है इंडस्ट्री में। जैसे कि आपने कहा हर दूसरा एक ग्राफिक डिजाइनर है, पर स्किल्स की तरफ अगर हम देखने जाए तो पोर्टफोलियो अगर आप उनका चेक करो तो मे भी कुछ कॉपी उन लोगों का पोस्ट रहेगा, वही वो लोग पोर्टफोलियो में लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्चुअल में हाई पेइंग लीड्स ढूंढते हो, अच्छे क्लाइंट्स ढूंढते हो, तो उन्हें भी पता होता है कि किसके अंदर स्किल्स है, कौन क्या कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न द प्रोसेस, समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल स्किल में। जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, आपको वो कैसे काम करता है, क्या होता है, टूल्स सीखना पड़ता है हमें। देन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब हम सीख सकते हैं। कैनवा भी अगर आप चाहो तो सीख सकते हो। देन आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। किसी के भी पास अगर हम जाएंगे कुछ बेचने, तो आपको तो दिखाना होगा ना कि आपके पास क्या है, कौन से स्किल्स है। हम यहाँ पे बेच रहे हैं, अपने स्किल्स को बेचते हैं। तो फॉर दैट हम लोगों को पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो इसके ऊपर मैं बोलूंगी आप अपना 110% दो एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने में। अपना प्रोसेस भी शेयर करो, जो केस स्टडी हम कहते हैं। तो इससे एक्चुअल में क्लाइंट्स को ज्यादा इफेक्ट होता है। लाइक दे नो हाउ यू आर वर्किंग, योर फ्लो, यू आर एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग, यू एक्चुअली वांट टू डिजाइन एंड ऑल दैट। तो उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। देन यू हैव टू बी एक्टिव। ऐसे ही हम अगर बैठे रहे कुछ सीख के तो हमें वो क्लाइंट नहीं मिलने वाला, कोई भी हमें आके अप्रोच नहीं करना होता। So for that, you need to be active on LinkedIn. You need to socialize, network with startups, businesses, and designers. आपके फील्ड से रिलेटेड पोस्ट करें, आप अपनी जर्नी को पोस्ट करें, रेगुलर रहे। जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप खुद की भी ब्रांडिंग करो कि कैसे आप क्या करते हो, आपका प्रोसेस क्या है। और अब जो भी आप सीखते हो, अपने सीखने को भी आप लाइक पोस्ट कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, तो उनका ट्रस्ट जो बढ़ता है। तो ऐसे हम लोगों तक पहुंचते हैं, नेटवर्क करते हैं। और जब हम क्लाइंट्स ढूंढने की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर सर्चिंग फॉर समवन एंड यू फाइंड आउट सम स्टार्टअप्स आउट देयर वांट देयर ब्रांड टू बी लाइक, उन्हें अपना ब्रांड को चाहिए कि एक अच्छा सा ब्रांडिंग हो उनका, तो कैसे क्या करे। तो ऐसा नहीं कि आप बस जाओ और उनको पिच कर दो कि हाय आई एम ग्राफिक डिजाइनर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपको रिसर्च करना होता है, आपको जानना होता है उनका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, वो क्या चाहते हैं एक्चुअल में करना। और देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो रीडिजाइन कर सकते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। आप बता सकते हो हाय लाइक मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने आपका बिजनेस ये देखा है, मैं ये चीजें इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो। और 1-2 या 3 बार ट्राई करने से कभी भी आपको क्लाइंट्स या कुछ भी नहीं मिलता है। फर्स्ट आपको इनिशियल स्टेज में जब तक लोग आपके पास ना आए, आपको खुद लोगों को पास जाना पड़ता है। तो आपको पिच करते रहना होगा, आपको नेटवर्क करते रहना होगा, कोलैबोरेट करो डेवलपर्स के साथ एंड देन यू कैन इंक्रीज लाइक यू कैन डेवलप योर ओन ब्रांडिंग। लाइक आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद जब आप एक स्टेज तक पहुंच जाते हो, बहुत टाइम क्या करते हैं हम लोग कि एक पॉइंट तक सीख के बैठ गए। आज के टाइम पे क्योंकि एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग स्पीड में ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे अगर आप कुछ भी सीख के आ जाओगे, बैठ जाओगे, एक पॉइंट तक रुक जाओगे। स्कूल नहीं है ये, ओके। लाइक हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, क्लास के बाद सब कुछ खत्म, हम लोग भूल जाते हैं पिछले वाला क्या पढ़ा है। और ये स्किल्स की बात है, क्योंकि हमें की प्रैक्टिस करते रहना होगा। वी नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। अगर आप आज कुछ बनाओ और कल उसको देखो तो शायद आपको अच्छा लगे, पर अगर 2-3 दिन बाद या ठीक है एक जैम, नो साल बाद प्रॉब्लम। देखो वैसे उसको, भी तो आप रिकॉर्ड वैसे बहुत हम सारे स्टार्ट करेंगे जब मिस्टेक्स आपको ढूंढ एक पाओगे बार। अपने ही खुद के डिजाइन में। इसलिए हमको इम्प्रूव करना रहता है, हमको हर वक्त सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड। आप अगर एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हो तो आपको डेवलपर्स की चीजें भी सीखनी पड़ती है, कैसे क्या होता है। तो अपने आसपास की चीजों को भी सीखो, लोगों को समझो, उनके नीड्स को समझो, उनके अकॉर्डिंग पिच बनाओ, उनके अकॉर्डिंग आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो। और इस तरह से हम क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत एक अच्छा तरीका है कि जब आप सीखते हो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ मैं आप कुछ कर सकता हूँ, तो आप कुछ इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो। राइट, लाइक इंटर्नशिप्स में वो पेड है, अनपेड है, आपको वहां से सीखना रहता है। एक टाइम तक आपको सिर्फ सीखना है, पैसे के पीछे मत भागो फर्स्ट फर्स्ट।
तो जब आपको वो इंटर्नशिप करके आइडिया हो जाता है कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ, हाँ कैसे क्या होता है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, then you should start applying for jobs or find out clients. Maybe you can start your own company, right? ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज को ढूंढ सकते हैं. That's it for now. अगर आपको और भी कोई questions हो तो at the end you can ask me, and you also can connect me on LinkedIn. I will be happy to help you. Thank you so much. थैंक यू सो मच उपासना फॉर योर प्रेशियस टाइम. और इनकी बात से सबसे पहले हमने एक बहुत बेहतरीन इंसाइटफुल लिया है, वो ये है कि एक डिज़ाइन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डिज़ाइन कैसा है, लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि एक डिज़ाइन को देखते हुए लोग क्या फ़ील करते हैं. क्या उनको आपके डिज़ाइन से क्रिएटिव करने का फ़ील आता है या नहीं आता, ये बहुत ज़रूरी है. और इस चीज़ को बेस बना के हम एक बेहतरीन पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं जो कि आपकी अर्निंग जर्नी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा. सो नाउ इट्स डन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस वेबिनार, जो कि है हमारे साथ सर अयाज, जो कि एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और एक बेहतरीन एक्सपर्ट जो कि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ लेके जाएंगे जो अभी तक के वेबिनार का एक बेहतरीन हिस्सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी साबित हो सकता है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. और सर अयाज, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप अपना सेशन स्टार्ट करें, हमें बताएं कि आपका सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की, लोगों के इसके बारे में ई कॉमर्स को लेके कौन से मिथ्स हैं जो कि गलत हैं बट पाए जाते हैं, और हम इसमें कैसे एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं. प्लीज़ अपना जर्नी शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा दीजिए. थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन और थैंक यू वेरी मच मिस अनाया, वलीद भाई फॉर हैविंग मी हेयर. माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब माशाल्लाह ये कुछ एक तो आवाम भी बहुत अच्छी है और ये बड़े अच्छे अच्छे चेहरे देख के एक्सपीरियंस लोगों में बैठ के ना बहुत मज़ा आता है काम करने का. ठीक है, मतलब ये है कि अगर मुझे ये लगता है कि अगर हम ये 4-5 लोग भी खुद भी बैठे हो ना तो हम 2 से 3 घंटे बहुत क्रिएटिव और बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अगर हम आपस में सिर्फ काम करें और अब लोगों को ये कह दें यार कि आप लोग आओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो, बस हमें चुप रहो, हमें सुनते रहो, देखते रहो, तो यकीन माने कि ये लोग 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी बैठेंगे इंशाल्लाह ताला. और मैं एक चीज़ में वलीद भाई को जो है ना वो एक उर्दू का वर्ड है दाद देना चाहूँगा. जब से इनके साथ मैं ज्वाइन किया, मतलब इन्होंने कांटेक्ट किया मेरी टीम को, फिर माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा यार कि ये करना चाहिए डेफिनेटली जिसमें लोगों का भला है. और वलीद भाई की जो डिज़ाइनिंग, वलीद भाई का जो काम है वो मैं अपने ऑफिस में अपने डिज़ाइनर्स को दिखाता हूँ कि यार ये देखो इसको कहते हैं काम. वो इतनी मतलब मैं उर्दू का वर्ड है एक नफासत, आई डोंट नो, मुझे पूरी ऑडियंस नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ. आई एम श्योर उर्दू स्पीकिंग सारे हैं जो उर्दू हिंदी समझते हैं, तो वो लोग बैठे तो इतनी नफासत माशाल्लाह. और वो एक अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया जेल से निकल गया, बट वो एक था कि इतना मतलब प्योरीफाइड फाइन काम होना चाहिए है कि क्लाइंट खुद उसकी तारीफ करे यार के बताए. तो वो हाँ. तो अच्छा, ये इसलिए नहीं मैं आपकी बातें कर रहा हूँ, मैं पहले क्लियर करता चलूँ सबको, बाद में आप सब लोग ये रिकॉर्डिंग्स पे देखेंगे कि यार मुझे वलीद भाई ने बुलाया तो मैं कोई तारीफें कर रहा हूँ. जो काम उनका है मैं वो बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने बहुत कम ऐसे डिज़ाइनर्स देखे हैं, ऐसी एजेंसियाँ देखी हैं जो कि अपने आप को उन्होंने खुद से, यानी कि फॉर एग्जांपल आज से काफ़ी साल पहले सर डिजिटल मार्केटिंग का शौक चढ़ा, वो एक टीम हायर कर ली, 2-3 लोग. वो मुझे हमारे पास एक क्लाइंट लैंड हुए और उन्होंने ना वो दुबई से थे. उन्होंने मुझे कहा यार ठीक है ओके फाइन, आपका काम सारा कुछ अच्छा होगा, मुझे एक बात बताएं, आपके अपने पेजेस क्यों वीरान पड़े हैं? आपके अपने पेजेस के ऊपर ही कोई रौनक नहीं है, आपकी अपनी ऑडियंस नहीं आ रही उसके ऊपर, आप अपने लिए कोई ग्राफिक का काम नहीं कर रहे. मैं सर पकड़ के बैठा था, मैंने कहा इसको मैं कैसे काउंटर करूंगा. मीन्स टू से कि काम में प्रोफेशनलिज्म आप पहले अपने आप से स्टार्ट करते हैं, खुद अपने आप को पॉलिश करते हैं. आपको अपॉर्चुनिटी है. देखो मुझे किसी को कायल करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने अपने प्रोफाइल्स, अपनी पोर्टफोलियो को बेहतरीन बनाया हुआ. ठीक है, वो मेरा पोर्टफोलियो खुद बोलेगा कि मैं क्या हूँ. ठीक है. अच्छा, कम बैक टू द ई कॉमर्स. ठीक है, मैं इसलिए दाद देना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह में बहुत मज़ा आया सारी चीज़ों को देख के. उपसाना, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं माशाल्लाह. और यू आर फ्रॉम इंडिया, एम आई राइट? Yeah, I'm from India. Alright, And it's Upasna. Sorry, Upasna. Okay. Upasna. I will definitely memorize your name soon, inshallah. Okay. Okay. I understand. Yas bhai, I understand. Yes. Thank you so very much. Thank you so Yeah. very much. आपको थोड़ा सा अभी शुरू में है ना तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली. सो लेट्स स्टार्ट विद द ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में मैं थोड़ा सा ना इस वर्ड को ब्रेक करता हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि वर्ड है क्या. ई एंड कॉमर्स. कॉमर्स तो एक सिंपली आपने कहा ना, हम बी कॉम कर रहे हैं, एम कॉम कर रहे हैं, यानी कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, पैसे के रोटेशन को पढ़ रहे हैं. कॉमर्स इज अ मनी रोटेशन. ठीक है. और वो ई जब लग गया तो वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स. ठीक है. तो हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ऑनलाइन बैठ के अपने किसी भी बिजनेस को चला के वहाँ से पैसा कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स.
ठीक है। अब ई कॉमर्स के अंदर टेक्निकलिटी में देखेंगे तो सर ये आप लोगों की जो स्किल है ये ग्राफिक ये डिज़ाइनिंग वाली और जिस तरह यू एक्स यू आई और जो भी आप कर रहे हो माशाल्लाह मतलब आउटस्टैंडिंग। मैंने तो शायद कई चीज़ें पहली दफ़ा नोट की हैं आप लोगों के साथ बैठ के कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी की जा सकती हैं माशाल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें भी आप स्किल अगर इसको ऑनलाइन बेच रहे हो तो वो आप ई कॉमर्स में फ्रीलांसिंग में यानी कि वो दोनों में कंबाइन मैं कहता हूँ कि मैच होता है। तो इसमें इस प्लेटफॉर्म पे अब मेरी स्पेशलिटी क्या है, मेरी स्पेशलिटी अमेजोन की है, ठीक है। अब काफ़ी लोग चौंकेंगे यार कि ई कॉमर्स है और अमेजोन क्योंकि बहुत मेन डोमेन है इसमें। अमेजोन में इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो वलीद भाई कोई गाड़ियाँ नहीं दिखाई कि कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं बहुत सिंपल, वलीद भाई माइक ओपन रखे आप अपना। तो मैं तो बहुत सिंपल, मेरा जो इंस्टाग्राम मेरे जितने हैंडल्स हैं लिंक्डइन के साथ ई कॉम अयाज के नाम से हैं वो सब गाड़ी फ्री है। एक दो हैं क्योंकि पिछले दिनों में कुछ टीवी चैनल से इंटरव्यू किया मुझे तो उन्होंने कहा कि सर आप एक दो शॉट दे दे तो मजबूरी में देने पड़े, अदरवाइज मैं कभी भी अपनी गाड़ियाँ नहीं दिखाता। अल्लाह का शुक्र है आई डू हैव माई फर्स्ट मेहरान जो कि आज से मैंने 4-5 साल पहले से जब मैंने गाड़ी ली ना, ये भी बड़ी मज़े की जर्नी है। आप वही बात कि मैंने पहले अपने आप को इतना पॉलिश किया कि मैं किसी के सामने कोई बिजनेस प्लान रखूं कि सर आए मैं आपकी 4-5 हज़ार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका इन रिटर्न आपको इतना आएगा, ठीक है। अब वो जब मैंने उसकी एक इन्वेस्टमेंट डाली, उन्होंने हमने काम करके दिया, उसमें से प्रॉफिट आया और परसेंटेज मुझे मिला, तो मैंने वहाँ से फिर अपने इस जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने कहा यार अब पहली गाड़ी यहाँ से लेनी है, ठीक है। अच्छा छोटे छोटे गोल सेट किए हैं, ठीक है। हमेशा छोटे छोटे गोल से चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं फौरी तौर पे नहीं कहूँगा यार कि मैंने अभी बाहर निकला भी मैंने उसका काम स्टार्ट किया सीखा है तो मैं 10 महीने बाद या 6 महीने बाद गाड़ी ले लूँगा। देखें अल्टीमेटली ड्रीम बहुत बड़ा है आपका, ठीक है। आपने बड़ा ही सोचना है, जितना बड़ा ख्वाब है उतना बड़ा इंसान है, ठीक है। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप पहली पहली सीढ़ी पे हर कदम पे आपने चढ़ना है और उसके ऊपर एक कदम पे एक गोल को अचीव करना है, उसको सेट करना है। अब मैं पहले 50,000 इकट्ठा करूंगा तो मुझे पता है कि आई एम एबल टू बाय अ बाइक, आई एम एबल टू परचेज अ बाइक, तो मैंने एक बाइक परचेज करनी है, ठीक है। अब वो बाइक मेरे गैरेज में आ गई, अब मैं उसी में मोटिवेट रहूंगा यार हाँ अब मुझे मजीद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस फील्ड में ना मेहनत करते हैं और फिर आप गाड़ी तक जाते हैं। और आई डू हैव माई फर्स्ट कार राइट नाउ, अभी भी मैंने उसको सेल नहीं किया। आई डू हैव माई फर्स्ट बाइक इन माई गैरेज। मेरे वाले साहब अक्सर कहते हैं, मैं कहा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मतलब बेचना नहीं है, खड़े रहना तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से शुरू हुआ था, वो साइकिल वो बाइक आज तक है, ठीक है। तो ये अपने आप के सेल्फ मोटिवेशन के लिए है कि यार तो इस पे जाता था, अल्लाह ताला ने तो इस गाड़ी पे किया तो इस गाड़ियों पे है, ठीक है ना। मगर ये सारी चीज़ें आती है बाय द टाइम। अच्छा अमेजोन क्या चीज़ है, अमेजोन मेरे ख्याल से किसी को एक्सप्लेन मुझे कोई तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो वर्ल्ड रिचेस्ट नंबर 1 रिची रिच जेफ बेजोस साहब हैं वो अमेजोन के ऑनर है, ठीक है। एक सबसे बड़ा तारुफ ही है। अब उसके साथ काम करने वाले, उस डोमेन में काम करने में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। क्या ई कॉमर्स है, मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग, जिसमें काम करने के दो मेजर मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ प्राइवेट लेबल, नंबर 2 इज़ होल सेल। प्राइवेट लेबल में क्या है, फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने एक ये अगर आप देखो तो ये परफ्यूम एयर फ्रेशनर है, ठीक है। ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब प्राइवेट लेबल के अंदर इसी एयर फ्रेशनर को लेट्स सपोज मुझे यूएसए की मार्केट में अंदर सेल करना है तो मैं अपने ब्रांड के साथ अपने ट्रेडमार्क के साथ इसको सेल करूंगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक $10 प्रोग्राम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। इंशाल्लाह वरीद भाई हम अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको जो हमारा आपका सॉफ्ट है इससे भी लेकर चलेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, बताएंगे। ये मैं वाहिद मेंटोर पाकिस्तान में, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ, मेरा पूरा इंस्टा पे भरा हुआ है कि आप में से कोई मेंटोर ले आए $10 प्रोग्राम, मैं आपके ब्रांड के लिए हम काम करेंगे जिसमें हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से या चाइना से करवाते हैं। $10 के अंदर उसकी डिलीवरी होती है, विद इन डिलीवरी यानी कि डिलीवरी इंक्लूड है। वो प्रोडक्ट रेडी होती है, 100 यूनिट्स होंगे, 50 यूनिट्स होंगे, 5000 10,000 जितने भी यूनिट्स होंगे, उसके पर यूनिट कॉस्ट $10 के अंदर होगी। अमेरिका पहुंचेगा, ये पहुंचने की कॉस्ट है। उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस जो मिनिमम स्टार्ट हो रही है सर वो $35 से लेके $70 तक के बिटवीन है। यानी कि उसको उसमें आपको जो सिंपल प्रॉफिट भी बनेगा वो पर यूनिट की सेल के पीछे $10 से $15 का प्रॉफिट बनेगा सिंगल यूनिट जो सेल होगा, ठीक है। अब ये तमाम प्रोग्राम हम चला इंशाल्लाह ताला हम ये आरपा सॉफ्ट के साथ जो पाकिस्तान, इसके साथ भी हम इंशाल्लाह ताला इसको लेके चलेंगे और इसको पूरा प्रमोट करेंगे ताकि मैक्सिमम लेवल पे लोग इसको सीख सकें, जान सकें कि अमेजोन में कितनी पावर है। अमेजोन के अंदर काम करने के बाद आपको कुछ और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको एज ए पूरा बिजनेस लेके चलते हैं। तो प्राइवेट लेवल के अंदर आप अपने ब्रांड को बना के दुनिया किसी मुल्क में सेल कर सकते हैं। जो हाईली रिकमेंडेड मार्केट है वो यूएसए की है, ठीक है। वाई, एक तो उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, वहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं 90% जो उनकी पॉपुलेशन है वो इस काबिल है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकते हैं क्योंकि उनके मुल्क की इकॉनमी अच्छी है, उनकी हुकूमत अच्छी है, हालात अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा आबादी है, अगर आप इस तरह कहते चलें, वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे सेलिंग करना आसान है और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोग अब मूव कर रहे हैं यूएई की तरफ, के ऐसे यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ। तो ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग अब
मूव कर रहे हैं, यूके की मार्केट में आप काम कर सकते हैं, जर्मनी की मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है। तो मकसद ये है कि इन सारी मार्केट्स में काम करने से पहले उस काम को सीखना पड़ेगा, और सीखना किससे है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने मंजन सलर से सीखना है, अभी वही भाई ने बात की कि मैं आपको लाहौर की एक मिसाल देता हूँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में बाद में फिर वो चल नहीं है, फिर वो मैं लाहौर में तो थोड़ा मसला हो जाता है, फिर हमें फ़ोन करके कहते हैं यार याज भाई क्यों नाम लेते हो यार हमारा। तो मैं कहता हूँ ना लोगों को, मतलब मैं तो कुछ और वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए करूँगा, धोखा ना दिया करो। अब यहाँ पे ये है कि अपनी लैंड क्रूजर्स डेली बेसिस पे पीछे नंबर प्लेट में अपने ई कॉमर्स विद डैश हमने लगा के वीडियोस बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ठीक है। आप कह जी 50,000 का कोर्स है, फलाने सर खुद पढ़ाएंगे। अब आप पढ़ा, अब होता पता क्या है, मैं मुझे अयाज खुद पढ़ाएगा ये कोर्स, तो लोग हाँ यार अयाज साहब की रेपुटेशन है, काम है, हम ऑफिस में देखा सारा कुछ, ओके फाइन, कितना लेट्स 50,000 है, ले सर दे दिया। अब बाद में अयाज साहब खुद नहीं आए, अयाज साहब ने क्या कहा, ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये प्लेलिस्ट है, जाओ पहले इसको देखो। उसके बाद मैंने ही अपने किसी स्टूडेंट को कहा कि चल यार ऐसा कर, मैंने तो 10 लाख रुपए बना लिए इनके आने से, तुम 50,000 ये पकड़ो बीच में से, इनको कोर्स कंप्लीट करा दो, मैं बीच में ऐसे ही ना चक्कर लगा दूंगा आके एक दफ़ा। लाहौर में शॉपिफाई के नाम पे एक साहब ने बड़ा अच्छा फ्रॉड किया पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है। और मैं मुझे कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आया था, अदरवाइज मैं नाम भी लूँ यहाँ पे, और वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगला बॉक्सिंग मैच मेरे साथ वो करें, तो तो मैं अब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो पिछले दिन आए थे, टीवी एंकर हैं, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, तो वो भी मुझे कुछ बातें बता रहे थे माशाल्लाह कि यार याज भाई ये लोग ना इस तरह है। मैंने कहा छोड़े पर हमें क्या। अब वही बात के कुछ वलीद भाई, अभी आपकी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कुछ लोगों ने फ्री कोर्सेज लॉन्च कर दिए। यार वलीद भाई मेरा एक क्वेश्चन है, ये सब माशाल्लाह इधर जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबसे मुझे आप ये बताएं, क्या फ्री कोर्स में मैं फॉर एग्जांपल लेक्चर हो रहा है, ठीक है, मैं फ्री कोर्स में बैठा हुआ हूँ और रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा हूँ, अब मेरे दिन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर किसने करना है? अब वो कहेंगे जी कमेंट सेक्शन में लिख दें। चलो जी मैंने टाइप कर दिया, पहला तो इतना लंबा सवाल है, मैं पहले टाइप करने में, और पता नहीं मैं उस साइकी से समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा। अच्छा अब ये तो हो गया, अब वो साहब पता नहीं कब पढ़ेंगे शॉपिफाई हैकिंग रोस्टेड, आप नीचे कमेंट आ रहा है, यस बॉय, सॉरी राधिका, सो आप कभी लाहौर हैं, हम रियल में रोस्ट करके खिलाएंगे आपको। सो माय पॉइंट इज के अब मैं क्वेश्चन कहाँ से करूँ सर? फिर वो कमेंट सेक्शन में जो उन्होंने आंसर देना है उसकी साइकी मुझे समझ आ रही कि नहीं आ रही है भी नहीं कोई श्योरिटी, ठीक है। तो ये भी लोगों को नहीं पता भाई कि वो भी एक्चुअल में व्यूज लेने के ही तरीकेकार है ना। अगर आप अपनी वेबसाइट पे दे रहे हो तो उस पर ट्रैफिक आ रही है, आपने अल्टीमेटली उस पर भी पैसे कमा रहे हो। या तो तुम कहो ना मैंने बड़ा खिराती दारा चला रहा हूँ जी, मैं खुद बैठूंगा आके, मैं खुद वो बंदा हूँ जो आपको खुद, मुझे अमेजोन आता है, मुझे ग्राफिक्स आते हैं, मुझे फ्रीलांसिंग आती है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं सिखाऊंगा बैठ के यहाँ पे लाइव। भाईजान चैलेंज देता हूँ मैं आपके तवज्जुह से, जो ये सुन रहे रिकॉर्डिंग में मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, आए, हम तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, मैं खुद वलीद भाई खुद इंशाल्लाह। अब ये मेरी मित्री टीम है। हाँ जी जी बताएं। उसमें आज पे मैं आपकी बात को मैं उसको एडअप करूंगा एक बात के, अभी आपने एक और भी एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, उन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिया है जी, मेरी वेबसाइट पे है जी, फलानी XYZ वेबसाइट है, और मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मतलब हमें जरूरत नहीं है छोटी छोटी बात को प्रमोट करनी, लेकिन मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने वो उस वेबसाइट पे गया, मैंने चेक किया कि मैंने उसकी ट्रैफिक चेक की, तो वो मुझे बता रहा है, वो स्टोरी लगा रहा है बंदा मेरे पास, उसकी स्टोरी इन शॉर्ट है जिसमें वो कह रहा है कि 14,000 पीपल ने साइन अप किया है और वो कोर्स में इनरोल हो गए हैं। और मैंने उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक की, तो जब उस वेबसाइट की ट्रैफिक थी वो थी टोटल 2,000। वो हर बंदा 14,000 की बाइंग कैसे कर सकता है? सर और बिल्कुल एक ऐसी मैनिपुलेशन है जिससे लोगों को एक इम्पैक्ट दिखाया जाता है कि जी मैं जो ना, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच ही नहीं है। वलीद भाई मेरा आपसे एक सबसे लिए जितने लोग बैठे हैं सबसे क्वेश्चन है ना, मैं अगर महीने का 4 से 5 करोड़ रुपया खुद कमा रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं आपसे 20-20 हज़ार रुपये के पीछे कोर्स बेच के तड़पूंगा आप लोगों से, ठीक है कि नहीं? मुझे आप एक काम करो ना वलीद भाई, मैं हम इंशाल्लाह ये कमिंग प्लान करते हैं, दुबई का ट्रिप प्लान करते हैं सारे, आप मुझे बताएं, दुबई उतरते हैं दोनों भाई, ठीक है ना। मैं आपको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चक्कर लगता रहता है गल्फ में और हाजिरी भी होती रहती है सरकार के रोज़े पे काबे में, तो मुझे एक बात बताएं, मैं दुबई लैंड करता हूँ और अभी मैं आपको 4,000 dirham में पूरे महीने के लिए फरारी बुक करके देता हूँ रेंट पे, ठीक है, या मर्सिडीज, बताओ मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, और उसके ऊपर मैं इतनी रील्स बनाऊंगा कि अवाम कहेगी यार इस बंदे ने कितना पैसा कमा लिया, ये तो दुबई भी जाके बैठ गया। अब आपको समझ आ रही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? असल में उन्होंने लोगों से, अब मैं आपको टेक्निकलिटी समझाता हूँ, जो लोग अभी भी लाइव बैठे हमारे साथ और जो इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये बड़ा की पॉइंट देने लोगों मैं आप लोगों को कि एक बहुत जी ज़रूर एमन रजा, मैं आपके साथ सर वली सब कुछ शेयर कर देंगे इजी रहे, आपके साथ लिंक्डइन प्रोफाइल और जो है ना मेरा सोशल मीडिया सारा हो जाएगा। शाहिद अनवर जी, अच्छा शाहिद अनवर को मैं उसको जेन्युइन गाय मानता हूँ यार,
ठीक है, लोग उसके बारे में राय रखते हैं, लेकिन मुझे इसलिए वो बंदा अच्छा लगता है कि सर उसने इनिशिएटिव लिया, उसने रिस्क लिया लाइफ में। मैं भी वो बंदा हूँ जो अपनी नौकरी से 25-26 हज़ार की नौकरी को छोड़ के एक रिस्क लिया था। रिस्क लेने वाले बंदे की मदद अल्लाह ताला खुद करते हैं। देखो ना, बहादुरों की मदद होती है ना अल्लाह के एंड से। हम जो रिस्क उसने लिया है वो, मैं सॉरी आपको कट कर जी रहा जी हूँ, वो जी रिस्क उसने लिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो थोड़ी सी इंसल्ट करता है ना नेशन वाइड, हाँ वो जो उसका लहजा है ना, जो उसका कम्युनिकेशन है, वो एक एक्सेप्टेबल बात नहीं है। बाकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल उसने रिस्क लिया और उसने मैं स्ट्रगल किया आपके और उस पे काम से रेलिवेंट ही बात कर रहा हूँ उनके, लेकिन उनका लहजा एक बात बताऊँ क्या, मुझे कहीं किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। उसके एक रीज़न मैं सिर्फ उसको जस्टिफाई करता हूँ इस पॉइंट को, ताकि वो आसानी हो जाए। पता क्या बात है, यहाँ पे हम लोग इस वक्त बैठ के एक मतलब एक क्रीम बैठी हुई है इस वक्त अपनी इंडस्ट्री की, जो ठीक है अपने अपनी इंडस्ट्री के अपने डोमेन के किंग लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो अपना लोग कर रहे हैं। अब हमारे पे यहाँ पे 100-500 या 2,000 की फॉलोइंग हो जाएगी जो लोग लाइव देख रहे होंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है, चाहे 10 लोग हो चाहे 10,000 हो, अब मुझे एक बात बताएं, जो इन्फ्लुएंसर्स हो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्चुअल में वो अपने फैमिली के हालात दिखाने वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के पास इस वक्त 1 मिनट में मेरे ख्याल से 1-1 लाख व्यूज आ जाएगा। क्यों? हमारी कौम की बहसियत कौम, हमारी मेंटेलिटी ही चेंज हो गई हुई है, ठीक है, कि ऐसे ही है। हमने हमने आया, अब देखा ना यहाँ पे बैठ के बात हो रही है, अब हम लोग मिलके इंशाल्लाह अपने जो स्किल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उसको लॉन्च करेंगे। जिस तरह अभी आपकी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि हम इंशाल्लाह ताला एक फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मैं वही बात चैलेंज से करूँगा। और मैं आप सब, मेरी जितनी टीम माशाल्लाह ये बैठी है, मिस रासिन बैठी हैं, उपसाना बैठी, सॉरी अगर नाम गलत लिया, वलीद भाई बैठे हैं, अनाया बैठी हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बिहाफ पे मैं चैलेंज करके दे सकता हूँ कि कोई इस हमारे लेवल का मेंटोर, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन एक इंसान को अपनी स्किल पे भी ग्रो होता है ना, कि बंदे ने एक स्किल पे काम किया हुआ है, 5-6 साल मैंने ज़िंदगी के दिन रात एक करके लगाए हैं, तो उस बिहाफ में मैं बात कर सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से, कि जो हम लोग लाइव बैठ के आपके साथ कोर्स इंशाल्लाह ताला करेंगे ना, वलीद भाई से हमारी बात हुई है पूरी चैलेंज। अब ये जितने कमेंट्स में आप लोगों ने नाम लिखे हैं कि फलाना फलाना फलाना, ये लोग बैठ के कर दें जनाब, मैं आपको अपने ऑफिस में बुला के फिजिकली कोर्स भी करवाने को तैयार हूँ फ्री में, अगर ये लोग इतने जोगे हैं ना। बात पता क्या है, कहीं आप लेफ्ट राइट से XYZ से पैसा बना के, और अब आप इन फेम लेने के लिए मैं फ्री में कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जी, कि मेरी जो है ना वो फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है जी। कोई क्वेश्चन है किसी, क्या चल रहा है? देखिएगा वलीद भाई कौन है। ओके ओके ओके, ओके, कोई क्वेश्चन अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो हम बेसिकली वो, अच्छा मोशन बड़ा टूट जाता, सारी बात चल रही थी हमारी। अब मैं सॉरी इस पॉइंट को, इस नुक्ते को लेके सिर्फ मैं इस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ कि स्किल सीखें, स्किल को पॉलिश करें। आया वो आपने ग्राफिक्स सीखनी है, अमेजोन सीखना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कुछ भी करना है आपने, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं अब आपको आपके ग्राफिक्स की एग्जांपल अपने काम से देता हूँ। वलीद भाई, जब हम लोग कोई भी प्राइवेट लेवल लॉन्च करते हैं ना, हमने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, चाइना से बनवाई हैं, उसकी कंसोलिडेशन होगी है, उसकी सोर्सिंग रेडी हो रही है, तो हम ना उनको कुछ सैंपल्स के पैसा देते हैं कि यार ये सैंपल हमें ना पाकिस्तान में भिजवा दें आप, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में अगर यूएसए में क्लाइंट बैठा है तो यूएसए में भी, पाकिस्तान में भी, दोनों सिटीज़ में, यानी कि दोनों कंट्रीज़ में, सॉरी। तो हमें वो जब भिजवाते हैं ना सैंपल्स, हम उसके करते हैं फोटोशूट, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। अच्छा, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के ऊपर भी हम मतलब 250, 300, 400, 600, $700 तक का खर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, पिक्चर्स तो ले ली गई भाई, अब अगला काम क्या है? अगला काम क्या है जी? बिल्कुल ये नजीबुल्ला लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, इमेज डिज़ाइन, बिल्कुल। तो अब अगला काम क्या है? अगला काम तो डिज़ाइनर का है। अब मुझे भी मोहताजी है डिज़ाइनर की, ठीक है, मैं खुद तो नहीं कर सकता, जाहिर बात है कि मुझे वलीद भाई की तरह का, हमारी टीम की तरह किस तरह के डिज़ाइनर्स चाहिए जो एक प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत डिस्प्ले में ले आए ना, इतना खूबसूरत बयान, वो मतलब प्रोडक्ट की जब पिक्चर डिज़ाइन होकर निकले तो मेरे टाइटल को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्सप्लेन कर दे कि मैं ये चीज़ हूँ एक्चुअल में। वो डिज़ाइनिंग ही करती है और क्या करती है। फोटोशूट, तो फोटोशूट आपके पास आ गया, वीडियोग्राफी आ गई, उसके बाद का जो काम है वो आप लोगों का। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो मतलब एक ऐसा काम है कि मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट वलीद भाई, मैं हर उस बंदे को रिकमेंड करता हूँ जिसका दिल गुर्दा इतना नहीं है ना कि यार वो कहता है जी कि मैं अमेजोन लेट्स सपोज मुझे 2.5-3 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं लगा सकता। तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट तुम अपनी बेसिक लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो। और ये एक ऐसे काम है, एक ऐसा डोमेन है कि अगर आप थोड़ा सा काम मतलब मेरे पास आप काम सीखे मेरे पास आ जाएं, मैं आपको उसी टाइम जो है ना आपका, जिस तरह भी फॉर एग्जांपल अगर आप वलीद भाई से सीख के आएंगे ना, तो मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कितना आता है, मैं आपको सीधे सीधे जॉब ऑफर करूंगा। ये मेरा ट्रस्ट लेवल है वलीद भाई के साथ, ठीक है। तो अब मैं ये इसलिए है कि मैंने इनका काम देखा है, तो मुझे, क्योंकि मुझे जब आपका उस्ताद अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली शागिर्द भी, स्टूडेंट भी अच्छा ही होगा, ठीक है, ये ऑब्वियस बात है। स्किल्स की तरफ आएँ, स्किल्स को सीखें, अपनी वर्थ बनाएं, ठीक है। लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला तरखान, ठीक है, दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहर में भी भेज दें, ये वहाँ पे भी जाकर ना लकड़ी का काम, लोहे का काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास है स्किल और ये वहाँ पे पैसा बनाएंगे।
अब आप लोगों को करनी है डिजिटल स्किल्स की लर्निंग, ठीक है। तो डिजिटल स्किल्स में आप लोगों के सामने माशाल्लाह ये सारी वहाँ बैठी हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं काफ़ी टाइम ले गया आप लोगों का, थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था चीज़ों को लेके कि मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है मेरे सब टीम मेंबर्स ने, मुझे बड़ा मज़ा आया। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ये मैंने एक की पॉइंट लिखा था वलीद भाई आपका, और मैं इसको सेकंड करूँगा कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। अगर मैं आपको देखें, कीमत भी मैंने सेट करनी है इस चीज़ की। अब इस चीज़ पे आए थे लोगों को एक और अवेयरनेस देता हूँ मैं। आपने अगर तो किसी की गाड़ी, मोटरसाइकिल, बंगला देख के कोई कोर्स पिक करना है तो आप खसारे में हैं। मैं आज आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपकी मेंटालिटी ही वो वाली है। आपको सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, अपने स्किल को इनहेंस करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि एक बंदा, आपका एक क्लाइंट जब आपसे काम करवाए तो 10 लोग वो और खुद ही लेके आए, आपको किसी सोशल मीडिया पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। एक पहला काम आप ऐसा करके दें कि 10 लोग अगले उसकी वजह से हैं, यार ये फलाना बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है, फलाना बंदा बहुत अच्छा काम करता है, यार इससे काम करवा लो। ये स्किल होनी चाहिए आपकी, ये लेवल होना चाहिए। अब उसका स्किल अगर मैंने सिखानी है, अब मैं कहूँ जी कि मैंने सिर्फ 10,000 फीस रखी है, इसमें ना मैं कुछ भी नहीं कराना है इसको, तो मैं गुनहगार हूँ। क्यों? मैंने फीस को डिसाइड किया, मैं उसकी 1,00,000 रुपये फीस रख सकता था, 2 लाख भी रख सकता था। जो मैंने 2 लाख में सिखाना है, जब मैंने डिसाइड किया 10 में सिखाना है, तो फिर वही सिखाना है, फिर मुझे ही सिखाना है। अगर आप मेरा चेहरा देख के आ रहे हैं तो फिर आपको मैंने ही पढ़ाना है। यहाँ पे वही बात जैसा भी की कि गाड़ियाँ देख के लोग मुतासर होते हैं, फिर वही बात कि जाओ तो जाके जी की मेरे लास्ट बैच का टॉपर स्टूडेंट था, इसने 10 लाख की सेल की है, 10 लाख की सेल भी किसी ने नहीं देखी उसकी, ये बैठ के आपको पढ़ाएगा। मैं आऊँगा इंशाल्लाह, आपको पढ़ाऊँगा, कराऊँगा। यहाँ पे ये हो रहा है। सो लिहाजा अपने मेंटोर को चूज करने से पहले मेंटोर की एबिलिटी, तो उसकी काबिलियत को देखें, उसको कहें सर अपना काम दिखाएं, आप मेरे साथ बैठे आपको सर अपना स्टोर दिखाएं, सिंपल। कि क्या कर रहे हैं आप? मैं इन्हीं बातों के दौरान अभी आप लोगों को 10 से 20,000 डॉलर का स्टैट, 50,000 डॉलर का स्टैट निकाल के दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल पे। मैं स्क्रीन शेयर करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? कि मेरे पास मेरे स्टैट्स मौजूद हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव स्टोर्स दिखा सकता हूँ। मेरी टीम है, ग्राफिक की है, ये डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, ये लोग आपको भी काम दिखा सकते हैं। अभी वलीद मैंने कहा सेवर फूड का काम करते हैं, मैं 100% यकीन रखता हूँ, क्योंकि वो उनका जो मैंने काम की क्वालिटी देखी है, मुझे वो चीज़ पता लगती है। सेवर फूड भी अभी छोटा क्लाइंट है, ये आई एम श्योर उन्होंने अपने मेजर क्लाइंट से बताया, अभी बड़े बड़े मैं ना ही कहूँगा कि ना बताएं, अच्छा भी नहीं लगता, बस ठीक है, थोड़ा बहुत आपने इतना बता दी, इतना ही हाँ बहुत। बस हाँ, इतना काफी है मेरे लिए। इतना काफ़ी है आवाम हमने के लिए, जिनको चाहिए हमने होगा वो कर लेंगे। हाँ, तो स्किल को पॉलिश करें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्किल सीखें, स्किल सीखें, स्किल सीखें, और इतना पॉलिश करें अपना, अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने लोगों का नाम रोशन करें, अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बने। ये बात मैं भी पिछले दिन पॉडकास्ट में भी कह रहा था, मैं इन्वाइटेड था एक जगह पे, वलीद भाई मैंने आपको बताया था, आपने मेरे देखे भी थे स्टोरीज। मैंने भी बात की थी स्किल पे फोकस करें, जिसके पास हुनर है उसके पास सब कुछ है। ये ऐसी स्किल हैं जो तीनों चारों जो हमारी डोमेन चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग की, ग्राफिक्स की, अमेजोन की, भाईजान दुनिया के किसी मुल्क में जाके बैठ जाओ, और किसी इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि एक इन्वेस्टर को बोलो कि यार आओ मुझे सिर्फ $2,000 दो, मैं 2,000 से तुम्हें 400 बना के देता हूँ, जिस दिन मैं 400 बना लूंगा उस दिन 4,000 कर देना इस इन्वेस्टमेंट को, और वहाँ से यकीन माने उस मुल्क में आपको जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ इस बिजनेस को लेकर चल सकते हो। तो बहुत शुक्रिया सबका कि आप सबने मुझे बहुत बर्दाश्त किया है, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपका थैंक यू वेरी मच अनाया, उपसाना, मिस रासीन एंड मिस्टर आरपा सॉफ्ट, बेसिकली वलीद भाई हैं तो आरपा सॉफ्ट के नाम से आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई वुड लव टू, मैं आई नो कि सबके काफ़ियों के हाथ और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो Q&A सेशन में मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं आप लोगों के जो अमेजोन से रिलेवेंट ये क्वेश्चन हैं मैं आपको क्वेश्चन करके आंसर करके उठूंगा। मेरे बाकी Sure. कलीग्स भी हैं, मैं चाह रहा हूँ वो सब भी प्लीज करें। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर अयाज, आपका टाइम बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन, और मैं आपकी बातों को ओवरव्यू करना चाहूँगी, अगर आप माइंड ना करें तो। प्लीज प्लीज। हमें टिपिकल माइंडसेट से हटकर क्रिएटिव चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि अगर आपने ट्रेंड में भी चलना है तो भेड़ बकरियों की तरह एक रास्ते पे नहीं चलना है, आपने किसी क्रिएटिव चीज़ को चूज करना है, उसके अंदर अपने आप को मनवाना है, देन लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, आपका रेफरेंस एक Yes. दूसरे को देंगे, और इस तरह इंशाल्लाह आपको बार बार क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चेन बन और जाएगी दूसरा जहाँ आपकी। रही पजल की, हमारे जो इस सेशन का एक पूरा पजल है जिसको हम लेके चले हैं, एक स्किल से शुरू करके हमने पोर्टफोलियो तक बात पहुंचाई, और उसके बाद पोर्टफोलियो से हमने मजीद कहा कि मजीद प्रैक्टिस करें, फिर आपने इस पजल के डॉट को जोड़ा है ई-कॉमर्स के साथ। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, you. और बहुत नॉलेजेबल था, और मुझे उम्मीद है कि सबने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। इंशाल्लाह। एंड द नेक्स्ट इज मिस रासीन, सो जो कि एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, और मैं चाहूंगी कि इस नहीं पजल सॉरी, बनाया वो मैडम नौरीन है। रसीन इज अ UI UX डिजाइनर एंड इज डूइंग द जॉब इन कराची इन कॉर्पोरेट कल्चर।
I'm so sorry, Mr. Sain. मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. मैं चाहती हूँ कि अब आप ज्वाइन करें और हमें बताएं कि जो इस पजल के डॉट्स को हम मैच कर रहे हैं, आप अपना डॉट ऐड करें और हमें मजीद इसके बारे में बताएं ताकि हमारा जो ये सेशन है वो इससे भी अच्छा हो जाए. मिस रासीन, आप ज्वाइन कर सकती हैं प्लीज. थैंक यू. ओके, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. वालेकुम सलाम. थैंक यू वलीद भाई, आपने इतना अच्छा सेशन रखा और मुझे उसमें इनवाइट किया. और बहुत अच्छी इनिशिएटिव की बात होती है कि कोई बंदा दूसरे लोगों की जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हो. तो और हम लोग वाकई में हम सब ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो जेन्युइनली जो है इसको स्किल्स सीखें. और सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, आपको जेन्युइन होना पड़ता है अपने साथ और फिर अपनी स्किल के साथ. आप स्टार्ट करेंगे जेन्युइनिटी से, सिंसियरिटी से और डिटर्मिनेशन से. कोई भी चीज़ आप जो है ना ऐसे रैंडम में स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर आपने कोई स्किल सीखनी है तो आपने डिटर्मिनेशन से सीखनी है. आप भले कोर्स पेड लें या फ्री लें, मैं कभी भी जो है ना पेड कोर्सेज के उसमें अपनी नहीं रही हूँ. आई एम माशाल्लाह आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन डिज़ाइन और मैंने आज तक कोई पेड कोर्स नहीं लिया. तो सारी बात आपकी डिटर्मिनेशन की होती है कि आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं. अच्छा, तो मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगी. वैसे मैंने स्लाइड्स डिज़ाइन की थी, लेकिन अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास माशाल्लाह से फ्रीलांस का भी एक्सपीरियंस है और कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है. तो मैं आप लोगों के साथ दोनों शेयर करूँगी. सबसे पहले तो ये कि लोगों का सवाल होता है हमें UI UX डिज़ाइनर बनना है, कैसे बने UI UX डिज़ाइनर बनना है. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि डिज़ाइनर बनना जो है ना कोई इनबॉर्न स्किल नहीं होती. लोग जैसे आगे कहते हैं कि मैं तो क्रिएटिव बंदा नहीं हूँ, मैं तो डिज़ाइनर बन ही नहीं सकता. तो वही बात आ जाती है कि आपको डिटर्मिनेशन चाहिए. क्रिएटिविटी आपकी जो है ना खुद किस तरह क्रिएटिविटी बढ़ती है. क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी दूसरे लोगों को देखने से. कभी भी आपकी क्रिएटिविटी ये नहीं होती कि भाई मैं रात को सोया सुबह उठा, मुझे आइडिया आ गया, वाओ अब तो मैं सब बना लूंगा. क्रिएटिविटी आपकी कैसे आएगी कि आपने लोगों को देखना है, मेंटोर चूज करना है, पढ़ना है, अपनी स्किल को खुद बिल्ड करना है, अपने आप को खुद आगे लेके जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट मैंने लिया कि मैं अपने आप को बोलूंगी नहीं कि मैं कोई क्रिएटिव बॉर्न पर्सन थी. तो मैंने स्टार्ट किया. वलीद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जब आपको टूल, सबसे पहले लोग बहुत कहते हैं कि नहीं टूल की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहले आपको ये करना चाहिए. कहीं से आपको स्टार्ट लेना पड़ता है. सही है. बहुत सारे लोग होते हैं वो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, वही पढ़ते जा रहे हैं. सबसे पहले आप टूल से स्टार्ट करें, टूल सीखें. फिर उसके बाद आप जाएं, आप टूल आपने सीख लिया, उसके बाद आप दूसरे लोगों को देखना शुरू करें, दूसरे लोगों का काम देखना शुरू करें कि भाई दूसरे काम कैसे करें. कभी ईगो में नहीं आएगा वो मुझे तो आ गया, मैंने कोर्स कर लिया, भाई अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ. सही है. स्मॉल स्टार्ट करें, बस स्टार्ट लें कहीं से. और जो है ना ये देखें कि दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं. तो जैसे मैंने अपना स्टार्ट लिया कि मुझे सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर आता था. तो यस, मैं आईडी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह अब इसके एंड में. तो मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर आता था, मुझे सिर्फ इलस्ट्रेशन आती थी. तो मैंने उसके बाद UI UX को लर्न करना शुरू किया कि UI UX क्या है. तो सबसे पहले UI UX ये सवाल होते हैं कि UI अलग चीज़ है, UX अलग चीज़ है. UI आपके यूजर इंटरफेस है जो आपका डिज़ाइन होता है. उसके बाद UX वो है कि आपका जो ऐप है वो यूजर को कैसा फील हो रहा है. और सबसे ज्यादा आपको मैटर जो है ना यही चीज करती है कि यूजर को आपका ऐप कैसा फील होना चाहिए. तो वलीद भाई ने जो है माशाल्लाह से वो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स रखा है, वो मैंने देखा माशाल्लाह से कि वो आप बस ये है कि आप टूल से स्टार्ट लें और प्रेफर करें कि जो आपको जेन्युइनिटी से सिखा रहा है. सिर्फ वलीद भाई की बात नहीं करी, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जेन्युइनिटी से सिखा रहे हैं. आप उनको देखें, उनको सीखें, उनसे करें. अच्छा, मेरा माशाल्लाह से फ्रीलांस का एक्सपीरियंस भी है और कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी है. मैं रेकमेंड करूंगी एज अ स्टार्टर्स जो लर्नर्स हैं जिन्होंने लर्न कर लिया है कि वो इंटर्नशिप की तरफ जाएं, अपनी पोर्टफोलियो मेंटेन करें. जैसे उपसाना ने कहा था, आई एम थिंकिंग आपका नाम मैं सही ले रही हूँ. तो आप स्टार्ट ले, पोर्टफोलियो से स्टार्ट ले. अच्छा, सबसे एक और इम्पोर्टेंट टिप जो मैं बहुत अंडररेटेड है और लोगों को नहीं पता होती है एज अ डिजाइनर, अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपकी HR जैसे वलीद भाई ने कहा कि CV देखती ही नहीं है, वो फौरन ऑफर कर देती है कि भाई ये बस ले लो, कुछ भी ले लो. तो आप अपनी जो CV है उसको ही आप ऐसा, क्योंकि आप डिजाइनर हैं, आपको अपनी स्किल्स दिखानी है, आपको फर्स्ट इंप्रेशन डालना है. तो अच्छा, जो
आपने अपनी सीवी को ऐसा शो करना है कि भाई मैं डिजाइनर हूँ, ये मेरी सीवी है, और सीवी से आपके देख के बस जाना चाहिए कि भाई आप डिजाइनर हैं। बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, उनकी सीवी इतनी बुरी होती है कि बंदा फिर जाहिर है पोर्टफोलियो की तरफ जाता ही नहीं है। तो भाई क्या इसका पोर्टफोलियो देखते हैं, हम क्या करेंगे। तो अपनी सीवी को इस तरह बनाएं, अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें और जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना करें। जैसे आप जब क्लाइंट देखेगा कि आप जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर वो आपको हायर करेगा। और आई थिंक यही एक्सपीरियंस है मेरा। तो चलिए, थैंक यू सो मच रसीन, आप आई। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो प्लीज मुझसे जाके सेशन में पूछ लेगा। मेरी आईडी शेयर कर देंगे वलीद भाई। सही है। थैंक यू सो मच मिस रसीन, आपने अपना टाइम दिया। और इस सब में मैं एक सवाल का जवाब देती जाऊंगी कि मिस्टर उस्मान का सवाल है कि जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका क्या करें। उनका वही करें जो एक क्रिएटिव बंदा करना जानता है। लाइक मैंने अभी बात की कि ट्रेंड में चलें ज़रूर, लेकिन इस तरह नहीं कि अंधे होकर चलें, अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखें। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें। आई एम सो सॉरी इफ आई एम गेटिंग रूड, बट अगर आप सोच समझ के एक रास्ता तलाश करेंगे, उसके अंदर परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे, देन आपको ये नहीं लगेगा कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मैं इसका क्या करूं, वो आप इसको इग्नोर करके निकल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे टीम मेंबर्स मेरी इस बात से मुत्फिक होंगे। नाउ इट्स टर्न टू गिव अ स्पॉटलाइट ऑन मिस नौरीन गुफार। सो नया मैडम वो मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे भी उन्होंने कनेक्ट किया था हमारे साथ, लेकिन नो प्रॉब्लम, नो अभी प्रॉब्लम। उनका वेट कर लेते हैं। अगर वो आ जाती हैं तो ठीक है, इट्स ठीक ओके, है, फाइन। हम इस दौरान अपना क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। क्यों नहीं कर लेते इधर? हाँ, अगर कोई सवाल करना चाहता है हमारे स्पीकर से, तो वो कर सकता है ज़रूर। वन बाय वन अपनी फील्ड से रिलेटेड हर कोई अपने सवाल का जवाब देगा। तो आप वन बाय वन एक सवाल रखें, हम उनका जवाब देंगे।